अरबों सालों से जिंदगी का खेल बस संयोग और जरूरत के हिसाब से चलता आया है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये धीमी करोड़ों साल की प्रक्रिया जानबूझकर किए गए डिजाइन में बदल जाए। चलिए आज इसी सोच की दुनिया में चलते हैं, इवोल्यूशन की पुरानी कहानी से लेकर बायोलॉजिकल डिजाइन के एक नए दौर तक। और यही बात इस पूरी कहानी का दिल है। इसका मतलब ये है कि अब हम सिर्फ कुदरत के बनाए नियमों पर चलने के लिए मजबूर नहीं हैं, बल्कि हम खुद नियम बनाने वाले बन सकते हैं। जब जिंदगी एक चांस नहीं बल्कि एक चॉइस बन जाए तो संभावनाएं सच में असीमित हो जाती हैं। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, संयोग से चुनाव तक का सफर। यहाँ हम उस बुनियादी बदलाव को समझेंगे जहाँ कुदरत की धीमी और बिना प्लान वाली प्रक्रिया की जगह इंसान का सोचा समझा डिजाइन ले रहा है। यहाँ दो अलग अलग दुनियाओं का फर्क बिल्कुल साफ है। देखिए, एक तरफ है प्रकृति का खेल, धीमा, करोड़ों साल लंबा, जहाँ टिके रहने का दबाव ही सब कुछ तय करता है। और दूसरी तरफ है इंसान का इरादा, जो कुछ ही सालों में वो बदलाव ला सकता है जो शायद कभी होते ही नहीं। ये सिर्फ रफ्तार का फर्क नहीं है, ये कंट्रोल का एक ऐसा लेवल है जो पहले कभी मुमकिन ही नहीं था। और हाँ, ये सब सिर्फ कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है। विज्ञान ने हमें वो औजार दे दिए हैं जो इसे हकीकत बना सकते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं डिजाइनर की उस टूलकिट पर। तो ये हैं वो जादुई औजार जो इस क्रांति को मुमकिन बना रहे हैं। क्रिस्पर, आप इसे एक तरह की मॉलिक्यूलर कैंची समझ सकते हैं, जो डीएनए को बड़ी सटीकता से काट और जोड़ सकती है। फिर हैं जीन ड्राइव्स, एक ऐसी कमाल की टेक्नोलॉजी जो किसी खास गुण को पूरी की पूरी प्रजाति में तेजी से फैला सकती है, जैसे मच्छरों को मलेरिया फैलाने से रोकना। और एआई की मदद से तो अब हम ऐसे बायोलॉजिकल सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं जिनके बारे में शायद कुदरत ने भी कभी नहीं सोचा होगा। तो हाँ, ये अब सिर्फ कल्पना नहीं, विज्ञान की हकीकत है। तो आखिर इसका मकसद क्या है? लक्ष्य है एक ऐसा भविष्य बनाना जहां कोई जीव पर्यावरण के बदलने का इंतजार न करे, बल्कि हम उसे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले से ही तैयार कर दें। मतलब एडेप्टेशन अब किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन होगा। ठीक है, तकनीक तो हमने समझ ली। तो चलिए अब जरा कल्पना की उड़ान भरते हैं और उन असाधारण संभावनाओं की दुनिया में झांकते हैं जो इस डिजाइन से बन सकती हैं। पहला सिनेरियो, सेल्फ डायरेक्टेड स्पीशीज, यानी ऐसे जीव जो अपनी किस्मत के मालिक खुद हों। सोच कर देखिए, अगर कोई पेड़ सूखे का सामना करने के लिए अपनी जड़ों को खुद ब खुद लंबा कर ले, या कोई मछली पानी में प्रदूषण बढ़ते ही तुरंत उससे लड़ने की ताकत पैदा कर ले, ये तो कुदरत के नियमों को पूरी तरह से पलट देने जैसा होगा। ठीक है, तो एक जीव की बात तो हो गई। अब जरा इस सोच को और बड़ा करते हैं, पूरे के पूरे इकोसिस्टम पर ले जाते हैं। जरा एक ऐसे जंगल की कल्पना कीजिए जिसे सिर्फ और सिर्फ हवा से कार्बन सोखने के लिए डिजाइन किया गया हो। या ऐसे खेत के बारे में सोचिए जहां हर पौधा कीड़ों से अपनी रक्षा खुद करता हो, बिना किसी केमिकल के। यहाँ हम कुदरत की नकल करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम उससे बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं। और अब सबसे पर्सनल और शायद सबसे ज्यादा विवादों से भरा सिनेरियो, इंसानों का सचेत डिजाइन। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या हम अपने ही विकास की बागडोर अपने हाथों में लेंगे? ये सिर्फ बीमारियां खत्म करने की बात नहीं है, ये तो इंसान होने के मतलब को ही फिर से लिखने की ताकत है। लेकिन इन कमाल की संभावनाओं के साथ कुछ बहुत बड़े और मुश्किल सवाल भी खड़े होते हैं। तो अब जरा उन नैतिक उलझनों पर बात करते हैं जिनका सामना हमें करना पड़ सकता है। देखिए, अरबों सालों से जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रहा है, किसी भी तरह जिंदा रहना। अगर वो मकसद ही खत्म हो जाए तो फिर जिंदगी का मतलब क्या होगा? क्या हमारा नया लक्ष्य सुंदरता होगा, या ज्ञान, या फिर कुछ ऐसा जिसे हम अभी सोच भी नहीं सकते? और ये शक्ति होगी किसके हाथ में? सोचिए, अगर सिर्फ अमीर लोग ही खुद को अपग्रेड कर पाए तो क्या हमारा समाज दो हिस्सों में नहीं बंट जाएगा? एक तरफ डिजाइनर इंसान और दूसरी तरफ प्राकृतिक इंसान। ये एक नए तरह का बायोलॉजिकल भेदभाव पैदा कर सकता है। जब हम कुदरत का काम अपने हाथ में लेते हैं तो गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं होती। हमारी डिजाइन में हुई एक छोटी सी चूक पूरे के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकती है। एक ऐसी तबाही जिसे शायद कभी ठीक ही न किया जा सके। तो अगर हम देखें, दो सबसे बड़े खतरे क्या हैं? पहला, एक कल्चरल बदलाव जहां बिना बदलाव वाले इंसान शायद एक माइनॉरिटी बनकर रह जाएं। और दूसरा,
अस्तित्व का संकट, जहां हमारी एक गलती पूरी दुनिया में विलुप्ति की एक लहर शुरू कर सकती है। और अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, एक गहरे विरोधाभास यानी पैराडॉक्स पर। और यही है सबसे बड़ा विरोधाभास। विकास पर पूरा कंट्रोल पाकर शायद हम विकसित होने की अपनी असली ताकत ही खो दें। कुदरत की ये जो बेतरतीबी है, ये जो रैंडमनेस है, हो सकता है यही हमारा सबसे बड़ा हथियार हो अनजाने खतरों से बचने के लिए। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि जिंदगी के इन नए रचनाकारों की असली जिम्मेदारी और पहचान आखिर क्या होगी।